Hi students, how are you? इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट सोचते होंगे सर बहुत हम लोगों के लिए कम वीडियो डाल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों का भी वीडियो अब मैं थोड़ा स्पीडली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के बराबर करना चाहूंगा। और एक प्रॉब्लम आ रहा था कि मैं जब किसी भी टॉपिक का ज्यादा एक्सप्लेनेशन करना चाहता था तो वीडियो का लेंथ बड़ा हो रहा था। तो चूंकि मैं वीडियो के दौरान रिकॉर्डिंग के दौरान ही बोर्ड वर्क करता था तो वो भी एक कारण था वीडियो का लेंथ बड़ा होने का। इसलिए आज मैंने कुछ बोर्ड वर्क पहले से करके रखा है ताकि उतना टाइम नहीं लगे। तो आइए सबसे पहले आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो आप देखे होंगे मैंने एक छोटा सा टॉपिक बताया था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। And in that topic, I told you that we all have limited resources and unlimited wants. So unlimited wants can't be fulfilled by limited resources. That's why we have to go through choice making to fulfill our wants. That problem was related to an individual. But here central problem is not problem of one, of an individual. It is the problem for whole. It is problem related to country. That's why here written central problem. Central problem and economic problem both are similar to some extent. What are the similarities? An individual faces problem of choice due to limited resources and unlimited wants. Same way, economy has to face problem of choice due to limited resources and unlimited wants, unlimited requirements. जैसे एक व्यक्ति को चैन से होकर गुजरना पड़ता है कि हमको कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है या बाद में करना है, और क्यों ऐसा सोचना पड़ता है, क्योंकि उसके पास काम करने के लिए, जरूरत को पूरा करने के लिए रिसोर्स कम है। उसी प्रकार देश के सामने भी ये समस्या है। उसको भी इसलिए चॉइस करना पड़ता है क्योंकि देश को, सरकार को काम बहुत सारा करना है, लेकिन काम को करने के लिए उसके पास जो रिसोर्स है वो बहुत कम मात्रा में है, या जो भी है वो लिमिटेड है, और जो है उसका अल्टरनेटिव यूज है। इसे ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। आप देख सकते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम मैंने यहां लिखा है। सेंट्रल प्रॉब्लम of an economy are the problem of fuller and efficient utilization of resources to satisfy maximum number of wants. यानी कि ये प्रॉब्लम जो है किससे रिलेटेड है? फुलर एंड इफिशियंट यूटिलाइजेशन, यानी कि हमको यूटिलाइज जो करना है पूर्ण रूप से करना है और कुशलता पूर्वक करना है, बेहतर ढंग से करना है। किसका? रिसोर्स का। किस लिए? टू सेटिस्फाई मैक्सिमम नंबर ऑफ वांट्स, मतलब जितने रिसोर्स लगा रहे हैं उससे जितना ज्यादा से ज्यादा वांट्स फुलफिल हो जाए वही अच्छा होगा। और ये सामान्य बात नहीं है, ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। इसलिए ऐसे प्रॉब्लम को हम सेंट्रल प्रॉब्लम कह रहे हैं। अब है क्या कि इकोनॉमी के पास जब रिसोर्सेस लिमिटेड है और उसे
बहुत सारे वांट्स को पूरा करना है, कम रिसोर्सेस से ज्यादा वांट्स को फुलफिल करना है, इफिशिएंटली करना है, तो 3 चीजों का ध्यान में यानी जेहन में आपको रखना है. वी ऑल हैव टू कीप 3 थिंग्स इन आवर माइंड, दैट इज व्हाट, हाउ एंड फॉर whom. This is similar for an individual or for whole the country. हमको भी व्यक्तिगत तौर पर ये सोचना चाहिए कि हमारे पास जो रिसोर्सेस कम है और वांट्स ज्यादा है, तो हमें सोचना चाहिए क्या करें, व्हाट टू डू, ये कर लें, वो कर लें, जो भी है, जो ज्यादा जरूरी है वो कर लें. अब उसी में जुड़ा हुआ रहेगा हाउ मच, कितना करें, और दूसरा आता है हाउ, कैसे करें, हाउ टू डू, एंड थर्ड होता है फॉर हुम टू डू, किसके लिए करें. तो इकोनॉमी को भी ये डिसाइड करना पड़ता है व्हाट टू प्रोड्यूस. 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम हियर. वन इज व्हाट शुड बी प्रोड्यूस एंड व्हाट शुड बी इट्स क्वांटिटी, यानी कि क्या प्रोड्यूस करें और क्या उसकी क्वांटिटी हो. क्यों ये सोचना पड़ रहा है? क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन ढेर सारी चीजों का करना है, लोगों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन उतने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए रिसोर्सेस होनी चाहिए ना. तो सब प्रोडक्शन तो हो नहीं सकता है, तो हमें डिसाइड करना पड़ता है, कंट्री को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से चीज का प्रोडक्शन करें और कौन से चीज का प्रोडक्शन ना करें. ठीक है, बहुत सारे को करना है, XYZ अगर डिसाइड किए, X का करना है, Y का करना है, Z का करना है, तब क्वेश्चन आएगा हाउ मच. क्योंकि व्हाट में हम देखेंगे कौन सा करना है, जो ज्यादा जरूरी है उसको कीजिए, उसको नहीं करके कहीं लेस इंपॉर्टेंट का कर लिए या जीरो इंपॉर्टेंट की चीज को आप प्रोड्यूस कर लिए, तो वहां रिसोर्सेस आपका चला गया, आपको फायदा नहीं होगा. वैसे करने वाले देश या लोग, समाज पीछे रह जाएंगे. और जो सही जगह सही प्रोडक्शन करेगा, जो जरूरी है उसी में रिसोर्स लगाएगा, वो अन्य की तुलना में आगे निकल जाएगा. तो वो चयन करना है, चॉइस करना है कि कौन से चीजों का हमको प्रोडक्शन करना है, और उसमें ये भी रहना चाहिए हाउ मच, क्योंकि कोई भी चीज को ज्यादा कर देने से ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. तो यहां पर ये ध्यान देना है. तो यहां लिखे स्पष्ट, पहला प्रॉब्लम व्हाट शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट शुड बी इट्स क्वांटिटी, कितना कौन सा प्रोड्यूस करना है, कितना उसका क्वांटिटी हो. शॉर्ट में इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू डू, यानी कि क्या करें की समस्या. दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू चॉइस ऑफ गुड्स, रिलेटेड टू चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स के चॉइस और सर्विस का चॉइस करना है कि कौन से गुड्स का और सर्विस का प्रोड्यूस करना है. और हाँ, लिखा हुआ है विच शुड बी प्रोड्यूस विथ लिमिटेड रिसोर्सेस, यानी हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो उस रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेस से कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है. एंड ऑल्सो व्हाट शुड बी देयर क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए. हम लोगों को अलग अलग तरह की गुड्स का जरूरत होता है. कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स, एक होता है कंज्यूमर गुड्स, एक होता है कैपिटल गुड्स. कंज्यूमर गुड्स ऐसा है जो कि हम लोग पर डे अपने डेली लाइफ में, जैसे पेस्ट का जरूरत पड़ता है, जैसे राशनिंग का जरूरत पड़ता है, और भी बहुत तरह की चीजों का होता है, साबुन है, सर्फ है, तो ये सब आइटम का जरूरत पड़ता है. तो ये सब कंज्यूमर गुड्स है. और कैपिटल गुड्स में वैसे गुड्स आते हैं जिस गुड्स का इस्तेमाल, यूज किसी और गुड्स को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे मशीन. तो मशीनों का भी प्रोडक्शन हो, कंज्यूमर गुड्स का भी प्रोडक्शन हो, और वो कंज्यूमर गुड्स में कौन से कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन हो, ऐसा कंज्यूमर गुड्स न बना दें जिसको खरीदने वाले लोग ही ना रहे. तो ये सब चीज देखना होता है. तो ये तो फर्स्ट प्रॉब्लम था, जिसका रिलेशन किससे है, कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करना है. यानी दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कौन से गुड्स का और सर्विस का हमें चॉइस रखना है, ये इसमें डिसाइड करना पड़ता है. सेकेंड प्रॉब्लम, हाउ शुड यू प्रोड्यूस. अब गुड्स XYZ डिसाइड कर लिए, X का भी प्रोडक्शन करना है, Y का करना है, Z का करना है,
should be the way to produce? Because in production sector, there are two types of techniques mostly used. One is labor intensive and second is capital intensive. Both techniques have advantage and disadvantage. In economy, generally two types of production technique are used. One is labor intensive and second is capital intensive technique. And here is written, this problem is related to choice of production technique. यानी प्रोडक्शन के जो टेक्निक है उसका चॉइस करना है, तो कौन सा चॉइस करना है? इन जनरल two types of production technique, labor and capital intensive. This technique yani labor intensive technique, it has also advantage and disadvantage. This has also advantage and disadvantage. What is the advantage of labor intensive technique? In this technique, a large number of employment is generated. But in another way, there is the disadvantage. In these techniques, there is the there would be requirement of huge time. That means wasting of time. Second, high costing. Third, low quality. यानी जहां भी लेबर का यूज ज्यादा होता है, मशीनों का यूज कम होता है, वहां पर चीजों का क्वालिटी अच्छा नहीं हो पाता है. हाथ से बने हुए चीज का उतना क्वालिटी नहीं हो पाता. मशीन के कंपैरिजन में टाइम भी ज्यादा लगता है और उसमें कॉस्टिंग भी ज्यादा आता है. ये डिसएडवांटेज है. लेकिन एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होता है. अब इकोनॉमी को देखो, सोचना पड़ जाएगा, ये करते हैं तो वहां नुकसान, वो करते हैं तो यहां नुकसान. दैट मीन्स इकोनॉमी विल हैव टू make a balance. Now see here, capital intensive technique. In this technique, capital will be used larger than labor. Machine, there will be the proportion of machine greater than labor. तो इसमें मशीन ज्यादा यूज करेंगे, लेबर का कम यूज करेंगे. लेकिन इसमें एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है ये देखें. एडवांटेज ये है कि इस टेक्निक में लेस टाइम टेकिंग होगा, लेस कॉस्टिंग आएगा और क्वालिटी ऑफ गुड्स विल बी बेटर इन कंपेरिजन टू लेबर इंटेंसिव टेक्निक. एंड डिसएडवांटेज, इन दिस टेक्निक देयर वुड बी रिक्वायरमेंट ऑफ लेस few people in comparison to labor intensive technique. That's why there would be the problem of unemployment. So this is the big problem in front of economy. Which techniques should be used and how much should be used? This is the second central problem. And third, that is for whom to produce. This problem is related to distribution of production. How the production of goods should be distributed among the production factors or people of our country, in that we all can get maximum profit, economy can get maximum profit, and all the sectors of our economy can be benefited. So see third problem. तो तीसरा प्रॉब्लम, for whom to produce. किसके लिए उत्पादन किया जाए? This problem is related to distribution of production. इसका संबंध जो प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन को आप इनकम भी कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन है वही इनकम है. तो जो प्रोडक्शन हुआ उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, उससे इसका रिलेशन है.
in this it is to be in this it is to be decided that production should be distributed among all production factors or people properly। इसमें यह कोशिश होता है कि जो प्रोडक्शन हुआ उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो किसके बीच में, प्रोडक्शन के फैक्टर के बीच में, और प्रोडक्शन के फैक्टर के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूशन होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन करने में जो प्रोडक्शन के फैक्टर शामिल हैं उसके बीच में आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, प्रॉपरली नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम होगा। कैसे? जैसे देखिए प्रोडक्शन फैक्टर क्या है, एक लैंड है, तो लैंड को क्या मिलना चाहिए, रेंट मिलना चाहिए, प्रोडक्शन फैक्टर है। और इसको क्या मिलना चाहिए, रेंट मिलना चाहिए। रेंट इसको नहीं मिलेगा तो ये प्रोडक्शन नहीं होने देगा, और जितना होना चाहिए उतना देना होगा। आप लोग भी कहीं लॉज में रहते हैं और रेंट उसका 1000 रुपया बनता है, तो कहोगे 200 रुपया दे देंगे तो रहने देगा क्या? और नहीं रहने देगा तो पढ़ाई का काम होगा। पढ़ाई भी तो क्या है, प्रोडक्शन में ही आता है, वो सर्विस का प्रोडक्शन है। जैसे फैक्ट्री में गुड्स बनते हैं, आप कहीं पर रह करके पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई सर्विस। उसी तरह से लेबर का जो हिस्सा होता है उसको जो मिलता है वो वेज होता है। तो जिसका लेबर है, जिसका जितना वेज बनता है नहीं दोगे तो वो भी नाराज हो जाएगा। 500 बनता है 200 रुपया थमा दोगे तो क्या रहेगा, काम करेगा? नहीं करेगा। तो उसको भी जितना मिलने का है, यानी उसकी इफिशियंसी के अनुसार, कोई 500 के लायक है तो उसको 500 दिया जाएगा, कोई 200 के लायक है तो उसको 200 दिया जाएगा। लेबर को वेज मिलेगा। उसके बाद कैपिटल, इसको इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद है इंटरप्रेन्योर, इसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा। कभी कभी बेचारा को लॉस भी हो सकता है। तो ये मालिक, ये कैपिटल, इसमें बैंक आता है। बैंक जितना आपको दिया है, लोन दिया है, उसका जो इंटरेस्ट बनता है वो आपको देना पड़ेगा। नहीं देते हैं तो वो भी ताला लगा देगा आके, तो काम नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो उसका जो हिस्सा बनता है उसको भी देना है। और इंटरप्रेनर, उसको प्रॉफिट होना चाहिए। मालिक जो है, उद्यमी, ऑनर, उसको प्रॉफिट होना चाहिए। नहीं प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो वो भी बाहर हो जाएगा। और जब मालिक ही बाहर हो गया तो फैक्ट्री में ताला लग जाएगा। तो इसलिए सबको अपने हिस्सा मिलना चाहिए। फिर कहेगा यहां पर पीपुल क्यों दे दिए? तो ये जो लैंड किसी का है, लेबर किसी का है, कैपिटल, इंटरप्रेनर जो भी है वो किसी व्यक्ति का ही है। और एक और सेंस में बात कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो जितना प्रोडक्शन करता है उसी को उतना मिलना चाहिए। सरकार, आप देखते होंगे, टैक्सेस लगाती है। हम लोग जनरली जानते हैं कि कहीं कोई फैक्ट्री है, उसमें जो प्रोडक्शन हुआ, जो बिकेगा, पैसा आएगा, वो पैसे जिसका लैंड है उसको मिलेगा रेंट के रूप में, जिसका लेबर है उसको वेज के रूप में मिलेगा, जो कैपिटल के रूप में है, जिसका कैपिटल है उसको इंटरेस्ट मिलेगा, जो इंटरप्रेनर यानी मालिक है बाकी बचा वो उसका बच जाएगा, वो प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन टैक्स नहीं देना पड़ा फैक्ट्री को, क्या टैक्स देना पड़ा? और वो टैक्स का जो पैसा गया है तो क्या वो पैसा उसी फैक्ट्री वाले को केवल मिल जाएगा? वो पैसा पूरे सोसाइटी में, पूरे इकोनॉमी में, पूरे कंट्री में खर्च होता है। आप कहोगे कि जो प्रोडक्शन ही नहीं किया
तो उसके बीच में वो पैसा क्यों खर्च हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है, डायरेक्टली सभी लोग प्रोडक्शन में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली शामिल होते हैं। क्योंकि जैसे मानते हैं कहीं कोई फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं तो वो तो शामिल है, उसको तो फायदा मिलना चाहिए। लेकिन फैक्ट्री के आसपास के जो लोग हैं, फैक्ट्री के आसपास के जो लोग हैं, क्या उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है? उसका भी कंट्रीब्यूशन है। क्या कंट्रीब्यूशन है? जब फैक्ट्री चलता है तो उससे धुआं निकलता है, एयर पोल्यूशन होता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रक वगैरह आते जाते रहते हैं, कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल्स लेकर के फिर फाइनल गुड्स को लेकर के जाता है। क्या इससे एयर पोल्यूशन नहीं होता है? उससे जो वेस्टेज निकलता है वो नाले वगैरह से होते हुए नदियों में चला जाता है, जहां भी जाता होगा। क्या इससे वाटर पोल्यूशन नहीं होता है? साउंड पोल्यूशन नहीं होता है? होता है। और ये पोल्यूशन का कंजप्शन क्या केवल उसमें काम करने वाले यही चारों को मिलता है? सोसाइटी को भी उठाना पड़ता है, यानी कि उसमें कॉस्ट सोसाइटी का भी लगा है, यानी वो सोशल कॉस्ट है। तो इसलिए वो पैसा कुछ, यानी यहां पर जो फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन हुआ एक फैक्ट्री में, इन चारों के अलावे आसपास के लोगों के बीच भी उसका फायदा होना चाहिए। तो इसलिए टैक्स लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं समझिए कि टैक्स हमसे सरकार ले ली, हम कमाए, सरकार क्यों ले रही? हमारे कमाई में किसी और का भी योगदान है, उसको भी देखना है। और फिर ये कंट्री वेलफेयर, कंट्री ऑफ वेलफेयर स्टेट है, इसमें सबका ख्याल तो रखना ही पड़ता है। इसलिए प्रोडक्शन का फायदा ऐसा ना हो कि किसी वर्ग को मिल जाए, किसी वर्ग को ना मिले। ईच एंड एवरी सेक्टर और क्लास ऑफ सोसाइटी should be benefited of our total GDP or our income. So, स्टूडेंट्स, लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैंने क्या बताया, सेंट्रल प्रॉब्लम बताया कि ये प्रॉब्लम भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसा है। इसका भी रिलेशन है कि हमारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन इस प्रकार से हो जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और इसमें 3 चीजों का ध्यान देना पड़ता है। 3 प्रॉब्लम आते हैं, एक व्हाट टू प्रोड्यूस, एक हाउ टू प्रोड्यूस और एक फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या करें, कैसे करें और किसके लिए करें, तीनों प्रश्न है, तीनों समस्या है। और एक चीज, एक लाइन लिखा हुआ था इसमें, शायद छूट गया। दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो नोन एज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्चुअली रिसोर्स का एलोकेशन कैसे करें, यानी बंटवारा कैसे करें, यानी कितने रिसोर्स से हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें, कितने गुड्स से हम क्या कहते हैं कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें, कितने गुड्स से कितने रिसोर्स का हम इस्तेमाल वैसे गुड्स के प्रोडक्शन के लिए करें जो गुड्स लोअर क्लास के लोगों के लिए है, कितने रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम मिडिल क्लास के लोगों के लिए जो वस्तुएं होते हैं उसके प्रोडक्शन के लिए करें, कितने रिसोर्स का इस्तेमाल हम हाई क्लास के लोगों के लिए करें ताकि उनकी भी जरूरत पूरी हो सके। तो सब पर ध्यान देना पड़ता है, यानी रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है फॉर रिक्वायरमेंट। तो आज के क्लास में यही था सेंट्रल प्रॉब्लम, और सेंट्रल प्रॉब्लम के प्रकार आप लोग अच्छे से समझे होंगे, फायदा उठाए होंगे। और आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।